गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। अभी हाल ही का 10 तारीख का सत्संग है। गुरु जी की कृपा से एक सत्संग ऐसा है संगत जी, आप सुनिए, बहुत ही प्यारा सत्संग है ये भी। मैं 10 तारीख को 9 तारीख को गुरु जी से प्रेयर कर रही थी, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। और करवा चौथ का व्रत था, मेरा बहुत मन था, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं, चेहरा देखूं और तभी मैं व्रत खोलूं। तो गुरु जी तो हमारे है ही इतने प्यारे कि आप अरदास करो दिल से और सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्राना महाराज ने मुझे मंदिर बुलाया और मैं शॉर्ट में ही सत्संग सुनाऊंगी। मंदिर पहुंची तो मेरे मन में एक भाव आया, गुरु जी मेरे साथ मुझे आप अपने हाथों से लंगर खिलाना। हम संगत कुछ भी मांग लेते हैं, सोच समझ के सोचते तो है नहीं, मन में प्यार होता है तो हम कुछ भी मांग लेते हैं। पर गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कहाँ आप मुझे लंगर खिलाओगे, कहाँ मुझे लंगर दोगे अपने हाथों से। कोई नहीं, जो भी संगत आएगी, जो भी मुझे लंगर देगी, मैं वही समझूंगी कि आप आ गए। ऐसे भाव मन में चल रहा था। चलिए मैं वहाँ मंदिर पहुँची। मंदिर पहुँचने के बाद मैं बड़े मंदिर में अंदर बैठी और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आप अपनी प्रेजेंट फील कराइए, क्योंकि बड़े मंदिर आपने मुझे बुलाया है और मेरा बहुत मन है कि मैं आपकी कोई प्रेजेंट फील करूं। गुरुजी कुछ तो दिखाइए। मैं चारों तरफ देख रही थी संगत जी। देखते देखते ही महाराज ने मुझे काफ़ी देर तक बिठाया वहाँ पर। सारे संगतों को बाहर निकलने का आदेश हुआ पर हमें बिठा के रखा। शुक्राना है गुरुजी का। मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप कुछ तो दिखाइए दिखाइए। देखते देखते महाराज की कृपा से मुझे गद्दी में उनका तकिया हिलता हुआ नजर आया। शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे अपनी प्रेजेंट फील कराई। और वैसे भी गुरुजी ने मुझे बाहरी मेडिटेशन में दर्शन दे दिए थे, गद्दी पर बैठे हुए हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम लंगर हवन भवन में गए लंगर खाने के लिए। तो हम लोगों का एक मन था, मेरे हस्बैंड का और मेरा अंकल का, कि हम साथ में लंगर करें, क्योंकि उनका भी फास्ट था और मेरा भी। लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई मन में भाव भी नहीं था, बस मन में था अंकल का कि साथ में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन महाराज की कृपा थी कि हम लोगों को साथ में लंगर खाने का मौका नहीं मिला और हमें सामने हमने थाली में शेयरिंग का मिला। मेरे अंकल के नंबर किसी दूसरी की थाली में था और मेरा किसी और में। शुक्राना गुरुजी का। वहाँ पर अंकल एक थे, जैसे ही लंगर प्रसाद आया उन्होंने मेरे हाथ में रोटी प्रसाद दे दिया, लीजिए आंटी। शुक्राना। उस समय तो मैं समझ नहीं पाई, जैसे ही लंगर खा के मैं बाहर निकली तो मैं समझ गई, गुरुजी आपने मुझे अपने हाथों से लंगर परस दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी। फिर मन में मेरी एक भाव था कि मैं घर से भी थोड़ा लंगर लेके गई थी। हमारे यहाँ, हम बनिया फैमिली से हैं, हमारे यहाँ चूरमा, दाल बाटी चूरमा बनता है, तो हम चूरमा से पहले व्रत खोलते हैं। तो मैंने सबको पूछा, किसी ने मना कर दिया। चूरमा ज़रूर मैंने थाली में थोड़ा सा रख दिया था, बाटी किसी ने ली नहीं। मैं कह रही, गुरुजी कोई भी नहीं ले रहा है, आप तो मेरे साथ लंगर खा लो, या आप मेरे साथ लंगर ये ग्रहण करो। मुझे लगता है आप मेरे साथ लंगर नहीं करना चाहती, ऐसा भाव चल रहा था। आप मेरी बाटी प्रसाद और ये दाल प्रसाद आप खाओ, ऐसा मन का भाव था। कोई बात नहीं, जो भी गुरुजी की कृपा। वहाँ से एक आंटी हमको बोलने लगी कि आप लंगर क्यों लेके आओ, ये महाप्रसाद है। लेकिन संगत जी मैं मानती हूँ कि गुरुजी का तो महाप्रसाद है, लेकिन हमें किसी को लेक्चर देने से पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। हम जब गेट पर पहुँचे थे संगत जी, तो हमारा लंगर प्रसाद उस बैग में था और हमें किसी ने रोका नहीं। तो ये ही गुरुजी की आज्ञा हुई। मैं आज्ञा समझ के अंदर चली गई उस प्रसाद को लेके और वहाँ मैंने खाया, मेरे अंकल ने, मैंने। उसके बाद उसमें एक बाटी बच गई थी, अंकल ने मना कर दिया, संगत ने किसी ने ली नहीं थी संगत जी, और वो बाटी प्रसाद में लेके बाहर आई। रात के 10 बजे का टाइम था आंटी, संगत जी कोई भी कन्वेंस नहीं था। हम बड़े वो थे, हम हंसते हुए बाहर निकले, मन बहुत प्रसन्न था। मेरे अंकल बोले, कोई संगत मिले तो हम शटर सेवा ले लेते मेट्रो तक की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम बाहर निकले टी पॉइंट से, हमने एक संगत सेवादार अंकल से बोला कि कोई हमें मेट्रो तक छोड़ दे या हमें कोई सेवा मिल जाएगी। बोले कि आंटी यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा इस समय, आप बाहर टी पॉइंट तक जाइए। और हम टी पॉइंट तक, गुरुजी ने हमें बाहर भेजा सेवा के थ्रू, और हम बाहर आए और वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई ऑटो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमने ये बोला मेरे अंकल से कि गुरुजी महाराज अगर लाए हैं तो भेजेंगे भी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
एक अंकल बोले कि हमने कहा हमें मेट्रो तक छोड़ दो। कह रहे मेट्रो तक नहीं, आप घर तक चलो, आप मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमने कहा पहाड़गंज। उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे हमने उनसे पैसे ठहराए और हमें उन्होंने तैयार हो गए और हमें लेके चल दिए। शुक्राना गुरुजी ने हमें कम पैसों में वहाँ से इतनी रात को हमें अपने घर के भेजने के लिए संगत भेजी। वो भी गुरुजी का भक्त था। शुक्राना, बहुत ही अच्छे अंकल थे, ऑटो अंकल वाले। अब हम रास्ते में थोड़ी दूरी चले थे वहाँ से और वो अंकल हमको बोलते हैं कि गुरुजी का कोई प्रसाद हो तो मुझे दे दीजिए। अब देखिए मेरे मन में एक तो थॉट ये चल रही थी कि हमारा ऑटो हो गया है, इसमें कोई फ्री में कोई हमसे सेवा ले ले, क्योंकि ऑटो तो जा ही रहा है, तो कोई किसी को गुरुजी सेवा दिलवा दो। पता नहीं एक अंकल को आवाज़ दे लो, तो मंदिर के बाहर ही उन्होंने एक अंकल को आवाज़ दी, अंकल आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। कह रहे बैठ जाओ मेरे ऑटो में। कह रहे कितने पैसे हुए? वो बोले कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही बैठ जाइए। तो शुक्राना, मेरा मन का भाव भी गुरुजी ने पढ़ा और संगत भेजी उसमें, तो ये भी बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग थी, शुक्राना गुरुजी का। फिर आगे चले तो अंकल बोले कि प्रसाद हो तो आप दे दीजिए, कोई हो तो। अब आप संगत जी समझ सकते हो, क्योंकि मंदिर में हम लंगर करके आए थे, तो हमारे पास तो कोई ऐसा प्रसाद ही नहीं था कि मंदिर का हो। लेकिन मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि जो बाटी बची हुई है और थोड़ा सा चूरमा था, वो अंकल को दे दे। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आप किसी न किसी रूप में मुझसे बाटी प्रसाद लेने के लिए आए हो और चूरमा प्रसाद लेने के लिए आए हो। मैंने उन अंकल को गुरुजी ने दिलवाया और उन्होंने बड़े प्यार से उस संगत जी खाया और हमें घर तक छोड़ा, और पैसे भी उन्होंने बोलने लगे कि आप पैसे मुझे कम दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी की आज्ञा से आप हमें लाए हो, गुरुजी की आज्ञा से जितनी बात हुई है उतनी ही आपको हम देंगे। शुक्राना। उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया हमको, कर कभी भी गुरुजी के जाना हो आप मुझे बता देना, मैं लेके चलूँगा। शुक्राना। ऐसे हमारे गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। एक बाप ही अपनी बेटी का इतना प्यार से ख्याल रख सकता है, और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। बहुत दिल को छूने वाला मेरा ये सत्संग है, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने करवा चौथ पे मेरे अंकल को मुझे बुलाया, चाँद में भी गुरुजी ने हमको दर्शन दिए। शुक्राना, एक नहीं हमें 2 बार गुरुजी ने मंदिर में बुलाया दर्शन के लिए। शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुजी, लव यू टू।